जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरु जी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लियो। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग टुडे। सो लियो, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई आपके लिए लव, करियर, ओवरऑल कैसा रहने वाला है। उससे पहले मैं प्रे करना चाहूँगी यूनिवर्स से कि हमारे लियो को ढेरों प्यार दीजिए भगवान, बहुत सारा अबंडेंस उन्हें ब्लेस करिए, ठीक है। बहुत ही बेस्ट लव लाइफ उनको दीजिए और बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। जो भी उनके विशेज़ हो, सारी विशेज़ उनकी पूरी हो। इस पॉजिटिव एनर्जी और प्रेयर के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं ताकि बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे थ्रू आउट द रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। Oops. My angel and my spirit guide, please give me card for Leo. Okay. My angel and my spirit guide, please give me card for Leo. Okay. 2 लेते हैं करियर के लिए भी कार्ड। ओके, तो यहाँ पर लियो आपके लिए जो कार्ड्स आए, सबसे पहले है 9 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, और 5 ऑफ कप्स। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी इन 15 दिनों के शुरू होने से पहले आपको कुछ एक ऐसी एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हैं आप, जहाँ पर थोड़ा सा आपको किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, ठीक है, किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और वो चीज़ इसलिए है कि होता है ना कि कई बार हम कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो हमें बहुत बुरा फील होता है। तो आपने कोई चीज़ें एक्सपेक्ट की अपनी लाइफ में, आपके जो एक्सपेक्टेशंस थी वो चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हुई नहीं, ठीक है। वो चीज़ आप जैसा आपने चाहा वो वैसे हुई नहीं, बिखर गई चीज़ें, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उस बारे में सोच रहे हैं। चाहे वो फिर आपका कोई कोई काम हो या लव लाइफ के बारे में बात करें, ऐसा हो सकता है कि आपने उस पर्सन को जैसा एक्सपेक्ट किया, जैसे उन्हें चाहा, वो वैसे नहीं निकले, बल्कि उसके जगह पर आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटा किसी चीज़ को लेकर। और यूँ कहूँ कि मे बी उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, या आपके साथ होते हुए भी वो कहीं और उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, या किसी के साथ चैट करते हुए, बात करते हुए पकड़े गए हैं आपके द्वारा। तो आपको उस चीज़ का कहीं ना कहीं में भी पता चल पाया है। और आपने यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है कि यू आर फील लाइक टायर्ड, कि इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें हमारे अलावा किसी और की ज़रूरत कैसे पड़ गई, हमारे होते हुए भी उन्हें कैसे किसी और की इच्छा हो गई। बट यहाँ पर ये जो 4 ऑफ स्वॉर्ड के पर्सन है, भले थक गए, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल है। लियो जो शो करे, लियो कह रहे हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, हम तो लियो है, और हमें अब तक किसी की कोई मजाल नहीं कि कोई हमें तोड़ सके। कभी कोई ऐसी सिचुएशन होती भी है तो अब अकेले में ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं अपने आप में, बाहर दुनिया को पता लगने नहीं देते कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी ज़िंदगी में। तो ये प्रॉब्लम चली भी, बट आपने ज़्यादा फोकस नहीं बनाया अब उस पर, आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया। सी नाइट ऑफ वैंड, अपने पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लियो है, और लियो को अगर, एक शेर को अगर फ़र्क पड़ना शुरू हो गया तो कैसे कैसे चीज़ें फिर सेटल डाउन होगी, है ना। यू आर वेरी पावरफुल, इसीलिए ये सब कुछ होने के बाद भी सी आप निकल पड़े हैं अकेले, खुश हैं, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं मस्त, ठीक है। यू आर हेडेड टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आपने अपना माइंड सेट क्या किया, फोकस कर लिया, ग्रोथ और स्टेबिलिटी की ओर आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, जो हुआ उसको आपने छोड़ दिया। यही स्पिरिट लियो आपके अंदर बहुत अच्छी है कि आप उस चीज़ को पकड़ कर अब बैठे नहीं, पहले बैठे हुए थे बट आपने बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर लिया। ऐसे सर पकड़ के बैठने वाली पोजीशन को आपने मेडिटेशन के मोड में चेंज कर दिया। कितनी पावरफुल पोजीशन चेंज की आपने लियो, जहाँ सर पकड़ कर बैठे थे और अब आपने मेडिटेशन मोड में आ गए, और ऐसा करते आपको चीज़ें रियलाइज़ हो गई और आपने अपने पैशन को फॉलो कर लिया। वेरी गुड। करियर के मामले में देखिए, इसीलिए करियर कितना बेहतर कर पा रहे हैं आप, ठीक है, अच्छी जॉब, फाइनेंस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा है। द एम्परर,
एक राजा की ज़िंदगी, एक राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे अपने करियर के मामले में, बहुत ही बढ़िया करे। लियो आपसे तो सीखना चाहिए सबको। आपने जो अपना एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पे दिखाया है, जिस तरीके से खुद की एनर्जी को स्विच किया है, ये करने में लोगों को अक्सर बहुत टाइम लगता है, और लियो आपने पल भर में ही करके दिखा दिया। चलिए देखते हैं अब जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, जो भी उस पर्सन के ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनको क्या रियलाइज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ें देख लेते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड्स और लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड, द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर वो सोच रहे भाई लियो के पास तो मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे, लियो को कभी किसी प्यार की कमी नहीं होगी, बट हमने लियो के साथ ऐसा करके बहुत गलती कर दी, अपने लिए ही हमने क्या की है, प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शंस के कारण कंफ्यूज्ड थे, ठीक है, जिसके कारण से उनसे ये मिस्टेक हो गई। बट वो ये भी जानते कि मल्टीपल ऑप्शंस तो हमारे लियो के पास भी है, लियो को किसी की कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लियो का एक ऑरा ऐसा होता है, ठीक है, तो लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं, तो वो जानते हैं कि आपको कभी कमी नहीं होगी, ठीक है, लोग आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील ऑलरेडी करते हैं, बट आप अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो समझ रहे हैं आपको कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में बहुत खुश, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को सुधारे, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपसे बात करें, आपने की गई गलतियों के लिए वो माफ़ी मांगे। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही, क्योंकि उनका इंट्यूशन उन्हें कह रहा है कि उनसे गलती हो गई है, जो आपके साथ उन्होंने किया उसका रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है, इंट्यूशन उन्हें कह रही है कि उन्होंने जो किया, जो स्टेप लिया, वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया है लियो के साथ, ये रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कुछ टाइम के अंदर वो आपको टेक्स्ट मैसेज वगैरह करने की कोशिश करेंगे, कॉल वगैरह करने की कोशिश करके आपसे बात करके चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। अब लियो यहाँ पर मैं आपको कोई सजेशन नहीं देने वाली कि हाँ आप इन्हीं के साथ आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। लियो आप वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो अगर आपको लगे कि हाँ उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए तो आप बिल्कुल करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क कि फ्यूचर में दोबारा ऐसी चीज़ें या ऐसी हरकतें हो, तो आप उन्हें सिंपली ना कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यूनिवर्स ने आपको आंसर दिया, अपने पास्ट को आपको होल्ड करने मत दीजिए। तो अगर आप इनसे ऑलरेडी अपना जो है इनका पत्ता साफ कर चुके हैं या इनसे कनेक्टिविटी नहीं रखना चाहते, तो ये आपके लिए पास्ट ही हो गए। तो यूनिवर्स आपसे बोले कि पास्ट को आपको होल्ड मत करने दीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और कुछ लोगों के लिए यही मैसेज है कि इस परिस्थिति में प्यार को लाने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि 50% कुछ लियो ऐसे देख रहे हैं जिनके लिए पर्सन ठीक नहीं है, इसलिए उनके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, उन्हें होल्ड मत करने दीजिए। और 50% कुछ ऐसे पर्सन है जो इस पर्सन के साथ डील करें, उनसे गलती हो गई है, रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि आप लव देकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। सो आप अपने दिल से पूछिएगा, जब भी वो आपसे कम्युनिकेट करे या बातचीत हो, अपने दिल से पूछिएगा कि दिल क्या चाह रहा है, उस हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। कुछ और मैसेज देखते हैं लियो आपके लिए। लियो के लिए क्या मैसेज है? मून, इमोशंस, ठीक है, यहाँ पे इमोशंस के बारे में शो किया जा रहा है, और ये शो कर रहा है कि कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से डील करें। और अगर आप जानते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील करें, तो ट्विन फ्लेम जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो कई बार ऐसी हरकत करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं ताकि डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को समझे, अपने आप से प्यार करे। तो अगर आप कुछ लियो जो आप जानते हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो सिचुएशन अलग है, ठीक है। ट्विन फ्लेम के केस में सिचुएशंस अलग हो जाती है। ओके, देन यहाँ पर है क्रिस्टल। क्रिस्टल
क्लियर, यानी आने वाले समय में अगर वो आपको अप्रोच करते भी हैं तो आपको चीज़ों को क्लियर रखना है, कोई भी चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए। रिश्ते को कुछ इस तरीके से डेवलप करें कि इन फ्यूचर कुछ गलती भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको एक्सेप्टेंस में आपको लाना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। कोई भी मतलब आप दोनों के बीच में आप इस तरीके का एक वो बना लीजिए, टर्म बना लीजिए कि किससे जो भी गलती होगी वो सामने से खुद कन्फेस करेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई। चीज़ों को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ क्लैरिटी नहीं होती है वहीं पे गड़बड़ी और परेशानियाँ होती हैं, है ना। तो इस क्लैरिटी को लाना एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है। सो लियो इन कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दिया यूनिवर्स ने। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो सिचुएशन अलग है, आपको अलग तरीके से हैंडल करना है और चीज़ों को क्लियर रखें, बारीकी से चीज़ों को देखने की कोशिश करें और ये भी समझने की कोशिश करें कि अगर वो पर्सन आपको छोड़कर गया है, ठीक है, या गया था, जो भी जैसा भी सिनेरियो है, वो सिचुएशन आई क्यों, वो नौबत आई क्यों, उस चीज़ को बारीकी से देख के समझने की कोशिश करें कि क्या मेरे एंड से कोई गलती हो गई है, मेरे तरफ से कोई गलती हुई है, तो अगर हुई है तो मुझे उसको सुधारना है। ठीक है, चीज़ों को बहुत अलग ढंग से देखना पड़ता है, ये नहीं कि सामने वाला चला गया वो गलत ही है। कई बार हमारे खुद के अंदर कुछ ऐसी गलती होती है जिसके कारण सामने वाला मजबूर हो जाता है जाने के लिए। ट्विन फ्लेम में तो डिवाइन फेमिनाइन से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है जिसके कारण मैस्कुलाइन जाते हैं। ठीक है, जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपने आप से फिर से प्यार करना शुरू कर देती है वो वापस आ जाते हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करते हैं वो भी मजबूर होते हैं करना, डिवाइन के तरफ से प्लान होता है इसलिए करवाया जाता है क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन फेमिनिन के साइड पे वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें एलिवेट करना होता है, डिवाइन फेमिनिन को चेंज करवाना होता है, इसलिए मैस्कुलिन के द्वारा ये ट्रिगर दिलवाना पड़ता है ताकि वो फेमिनिन अपने अंदर वर्क करें। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ट्विन फ्लेम में है कनेक्शन में तो कॉन्सेप्ट अलग है। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी आपके साथ आपके सेकेंड हाफ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।